हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है। फिर आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल के प्रकार। हमारे सामने कभी भी ऐसा अवसर आ सकता है जब हमें किसी के सामने या कई लोगों के सामने कुछ बोलना पड़े। ऐसे में हमारे प्रेजेंटेशन स्किल सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जैसे किसी के समक्ष किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना पड़े, ऐसे में प्रेजेंटेशन स्किल सबसे ज़्यादा काम आते हैं। प्रेजेंटेशन कई तरह के होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि इसके अनेक प्रकार हैं। किसी सभा या सम्मेलन में स्पीच देना, किसी शादी में स्पीच देना, मंच पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, खेल कूद में भाग लेना, ऑफिस से जा रहे किसी व्यक्ति के लिए कुछ स्पीच देना, सामने वाले को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताकर इम्प्रेस करना। आपने भी सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अनेकों प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ दोनों तरफ जरूरत है। यूँ समझ लीजिए कि प्रेजेंटेशन स्किल हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए लाभदायी होता है। अब जैसे छोटे तौर पे बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपने देखा होगा, यदि स्कूल और कॉलेज की बात करें तो कुछ प्रोफेसर्स, अध्यापक ऐसे होते हैं जो हर किसी को भाते हैं, जिनकी बातें, जिनके तौर तरीके किसी मुद्दे के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में समझाने और बताने का तरीका इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो हर किसी को भाते हैं। और हर स्कूल कॉलेज में कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो किसी भी मुद्दे के बारे में इतनी आसानी से, इतनी सरलता से सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं। उनमें कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा होता है कि उनकी हर बातें सबको समझ में आ जाती है। बिल्कुल आसानी से वो अपनी बातें समझा पाते हैं। इसी वजह से वो हर किसी को भाते हैं। उनके पढ़ाने के या उनके किसी मुद्दे के बारे में डिस्क्राइब करने के तरीका अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस मुद्दे को बता तो देते हैं, समझा तो देते हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे वो सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरा कर रहे हैं ताकि हमें इस मुद्दे के बारे में समझा देना। अब आमतौर पे बात करें, यदि निजी जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में देखा होगा कि दो दुकान हैं,
अन्य प्रकार के और भी सामान को देखा, आपको पसंद आया। सबकी रेट 100 रुपये है, आपको 90 रुपये से अधिक नहीं देना है। वो दुकानदार आपको बैठाकर चाय पिलाया, आपको रिस्पेक्ट दिया और आपने जिस प्रकार से उससे मोल भाव की बात की, ठीक उसी प्रकार से नम्रता के साथ आपसे वो पेश आया और आपने न चाहते हुए भी 99 रुपये में वो सामान ले लिया और इसके यहाँ से नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो आपने गांव में देखा होगा कि किसी फंक्शन पे ड्रामा वगैरह, नाटक वगैरह हुआ करते हैं। उस नाटक में अनेक पात्र हिस्सा लेते हैं। ठीक, हिस्सा लेने के बाद हर कैरेक्टर का अलग अलग रोल होता है। हर पात्र को अलग अलग रोल बांट दिया जाता है और उस हिसाब से उसे मंच पर मंचन करना होता है। और नाटक शुरू से अंत तक जब आप देखते हैं तो अंत में आपको उनमें से कुछ पात्र, 1 या 2 पात्र बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाए होते हैं। उनको जो कैरेक्टर मिला होता है, उनको जो रोल दिया गया होता है, वो बहुत अच्छे से उसको प्ले करते हैं, मंच पे उसको अच्छे से मंचन करते हैं, जिसकी वजह से वे लोगों को भा जाते हैं और अंत में उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाटक के नाम पे सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरा करते हैं। तो आप यहाँ गेस कर रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन क्या है। जैसे अपनी भूमिका किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, ऑफिस हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जो भी आपका रोल है उसको अच्छे से निभा लेना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रेजेंटेशन स्किल क्या है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे जो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अपनी भूमिका अच्छे से निभाना ही प्रेजेंटेशन स्किल कहलाता है। ये वीडियो आपको जैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।